राजू के बच्चे बाहर गार्डन में खेल रहे होते हैं, तभी वहाँ एक बैलून वाला आ जाता है। बच्चे दौड़कर बैलून वाले के पास बैलून लेने जाते हैं, तभी वहाँ राजू आ जाता है। बच्चे राजू से कहते हैं कि पापा हमें बैलून चाहिए, बट राजू लेने से मना कर देता है। इसलिए बैलून वाला राजू के घर से वापस चला जाता है। लेकिन बैलून वाले के कुछ बैलून राजू के गार्डन में ही छूट जाते हैं, जिन्हें राजू अपने बच्चों को खेलने के लिए दे देता है। कुछ समय बाद बैलून वाला राजू के घर फिर वापस आता है अपने बैलून ढूंढते हुए। राजू बैलून वाले से कहता है कि आपके कुछ बैलून यहीं छूट गए थे, जिन्हें मैं खेलने के लिए अपने बच्चों को दे दिया हूँ। बैलून वाला उस बैलून के बदले में राजू से पैसे मांगता है, तो राजू अब पैसे चुपचाप निकाल के बैलून वाले को दे देता है और बैलून वाला वापस चला जाता है। तब राजू के बच्चे राजू से पूछते हैं कि पापा बैलून वाले को पैसे वापस क्यों कर दिए, हम तो उनसे बैलून खरीदे ही नहीं थे, तो गलती से भूल गए थे। तब राजू अपने बच्चों को समझाते हुए कहता है कि बेटा, कुछ ड्यूटी ऐसी होती हैं जो लॉ हम पे इम्पोज करता है और उसे हमें फुलफिल करना ही होता है। बच्चे पूछते हैं कैसी ड्यूटी। तब राजू कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 70 कहता है कि अगर हमें कोई पर्सन हमें कोई सामान देता है या हमारी कोई हेल्प करता है और बदले में वो हमसे कुछ चाहता है, मतलब उसका मकसद सिर्फ हमारी हेल्प करना नहीं होता, बदले में उसे पैसे चाहिए होते हैं। जैसे ये बैलून वाला, इसकी इच्छा नहीं थी कि खाली बैलून बच्चे खेले, बदले में वो पैसा चाहता है और हम उसका सामान यूज कर लेते हैं। तब हमारी ड्यूटी होती है कि अगर वो हमसे पैसा मांगता है या फिर उसकी जो भी ज़रूरत का सामान है उसके बदले में हमें उसे देना ही पड़ेगा। अगर हम नहीं देंगे तो कोर्ट दिलवाएगा। हम दोनों के बीच डायरेक्ट तो कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है, इसे ही क्वाज़ाई कॉन्ट्रैक्ट या अर्ध संविदा कहते हैं। यहाँ ना तो ऑफर है ना ही एक्सेप्टेंस है। ये डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट ना होकर एक इनडायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट है। उसका बैलून छूट गया था लेकिन हम उसे यूज़ किए, तो बदले में हमें उसे पैसा देना ही पड़ेगा। यही बात सेक्शन 70 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का कहता है। बच्चे राजू की बात को अच्छे से समझ जाते हैं। आई होप इस स्टोरी से आपको भी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 70 और क्वाज़ाई कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।